है यहाँ अभी पिछले साल टूर के लिए बहुत यहाँ लोग तकलीफ में हैं और लोग चाहते हैं इस तकलीफ से बाहर निकल के। पिताजी रोहतास से थे, उनका पैतृक घर रोहतास से, लेकिन प्रशांत जी अगर सही मायने में आप कहिए तो पटना के लोकल हैं। पीछे 12 साल से 13 साल से वो पटना में ही रह रहे हैं। तो बहुरुपिया ये होता है, यूजीसी जब आया कौन खड़ा हुआ है? यूजीसी का जब मामला आया, जब इन समाज के बच्चों की बात आई, ये लोग क्यों नहीं खड़ा हुए? आज जा रहे हैं उन लोगों के लिए। अच्छा, बच्ची का रेप हुआ, सुहा, आप स्नेहा कुशवाहा जी की बात कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उस बिटिया के साथ, हमारी बहन के साथ। लेकिन सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते तो इंटरफेयर करके डायरेक्ट एक्शन करवा सकते हैं, क्यों नहीं करवाएं? क्या ये भी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर की बनती है? ये तो कुशवाहा समाज को देखना है। मान राशि मिले, आपको मालूम होगा कि 10-10 हज़ार से चुनाव मिल गया। 6 महीने से लोगों के गाँव में पैसा नहीं आया, 1100 रुपये जो अनाउंस हुआ है और नहीं आ पा रहा है। जन स्वराज की विचार, जन स्वराज को बहुत पहले से रखा। समस्या ये है कि जनता ने उस विचार को समर्थन नहीं दिया पिछले दिन। तो जब समर्थन नहीं दिया, जनता कही कि अभी आप और समय दीजिए, तो हम लोग रोड पे मेहनत कर रहे हैं। बांकीपुर सीट चुनाव का जैसे मतदान की नीति नज़दीक आ रही है, तो यहाँ राजनीतिक चर्चा है और लगातार गर्म की जा रही है। राजद अपनी दावा कर रही है कि रेखा गुप्ता ही यहाँ के विधायक बनेगी, वहीं जन स्वराज के यहाँ चुनावी मैदान में। और ये दिलचस्प हो जाता है कि जो बिहार विधानसभा के 2025 का आम चुनाव हो, उसमें इनकी उम्मीदवारी नहीं थी, लेकिन ये उम्मीदवारी कई मायनों में जन स्वराज के लिए अहम हो जा रहा है। वहीं विपिन नवीन यहाँ जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं और राज्यसभा चले जाते हैं, तो ये सीट खाली हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए भी एक अग्नि परीक्षा है। हम बात करेंगे तो हमारे साथ आज रोहतास से चल के आए हैं और वार्ड नंबर 19 जो मीठापुर के क्षेत्र में पड़ता है, मेरी के भावे पर प्रयास है, एक सुलझे हुए नेता है, पढ़े लिखे नेता है और यहाँ गलियों में प्रशांत किशोर के विजन को ले जा रहे हैं। हम बात करेंगे कि क्या माहौल लग रहा है, आखिर बांकीपुर की गलियाँ में से आवाज़ें गूंज रही है, किसके फेवर में जा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी श्रोताओं का। बांकीपुर के गली में आप लोग घूम रहे हैं, आवास के देखिए, पीछे यहाँ 20 दिन से काम कर रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव का डेट नज़दीक आ रहा है, देख रहे हैं कि लोगों में परिवर्तन के लोग ये सोच रहे हैं कि अगर 35 साल से पार्टी को 40 साल से दिया गया है, तो एक बार प्रशांत किशोर जी को भी देने में कोई दिक्कत नहीं है। और माहौल पूरी तरीके से प्रशांत किशोर जी के फेवर में है। आप चाहे सुबह किसी पार्क में चले जाइए या किसी गली मोहल्ले में चले जाइए, सभी लोग, ज़्यादातर लोग यही चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव। बिहार चुनाव हो पार्टी से क्या पूछा है? हमेशा हम प्रचार के तो बातें करने से और कहने से पूरा होगा विचार जो है क्या चाहते हैं? जन स्वराज की मुख्य विचारधारा ये है कि बिहार अपना खोया हुआ वापस आए, बिहार में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, पलायन रुके, बिहार के बुजुर्गों को सम्मान राशि मिले। आपको मालूम होगा कि 10-10 हज़ार से चुनाव मिल गया, 6 महीने से लोगों के गाँव में पैसा नहीं आया, 1100 रुपये जो अनाउंस हुआ है और नहीं आ पा रहा है लोगों के गाँव। अब से कौन दे रहा है? जन स्वराज की विचार, जन स्वराज को बहुत पहले से रखा। समस्या ये है कि जनता ने उस विचार को समर्थन नहीं दिया पिछले चुनाव। तो जब समर्थन नहीं दिया, जनता कही कि अभी आप और समय दीजिए, तो हम लोग रोड पे मेहनत कर रहे हैं। हम एक राजनीतिक दल है, हम लोगों को जागरूक करने का काम कर सकते हैं। लोगों को जागरूक होना है कि नहीं, ये तो लोग डिसाइड करेंगे। तो बिहार के लोगों को वही पुरानी चीज़ें चाहिए जो मिल रही हैं, या लोगों को बदलाव चाहिए? लोगों को अच्छी शिक्षा चाहिए, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, लोगों को हम लोगों ने तो कहा था कि बुजुर्गों को 2000 रुपये सम्मान राशि देंगे। लोगों को ये नहीं चाहिए था, तो लोगों ने भाजपा को वोट दिया, एनडीए को वोट दिया। अब हम यहाँ पे बांकीपुर में
हम जो लड़ रहे हैं वो इस बात पे लड़ रहे हैं कि सम्राट चौधरी की चेहरा नहीं थे पिछले चुनाव। नीतीश कुमार जी के चेहरे पे मुख्यमंत्री एनडीए की सरकार बनी, सम्राट चौधरी जी को हवा से उठा के बना दिया। बना देना हो सकता है, ये डेमोक्रेसी में हो सकता है, लेकिन अब जनता अगर सम्राट चौधरी को पसंद करती है तो इस चुनाव में भाजपा को जिता देगी। और अगर जनता सम्राट चौधरी के पीछे समयों में जो कार्यकलाप हुए हैं, गमछा देख के, जात देख के एनकाउंटर करना और यहाँ पे अहंकार से जो सम्राट चौधरी जी का कार्यक्रम चल रहा है, अगर जनता ये सब पसंद करती है तो भाजपा को जिताएगी। और जनता को लगता है कि नहीं, ये सब ठीक नहीं है, सम्राट चौधरी जी बदलने चाहिए, तो इस चुनाव में अगर जनता हरा देती है भाजपा को, प्रशांत किशोर को जिता देती है, तो ऑब्वियसली भाजपा सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि जो मुख्यमंत्री एक सीट नहीं जिता पाया वो मुख्यमंत्री रहने लायक है कि नहीं है। ये लड़ाई इस बात की है। एक प्रशांत किशोर जी विधायक बन के बांकेपुर को लंदन नहीं बना पाएंगे, इस बात को आपको समझना होगा। हाँ, प्रशांत किशोर जी बांकेपुर की आवाज़ मजबूती से उठाएंगे विधानसभा में। बांकेपुर का जो पहले विधायक थे नितिन नबी जी, वो एक बड़े नेता, तो बांकेपुर की को बड़ा नेता ही चाहिए। प्रशांत किशोर जी एक बड़े नेता हैं, बांकेपुर हमेशा एक मजबूत नेता चुनती है और इस बार प्रशांत किशोर को बांकेपुर चुनती है तो उनकी आवाज़ 242 की आवाज़ पे भारी पड़ेगी। 551 मॉडल स्कूल बिहार में शुरू हो गया है, विकास नहीं है, ये सम्राट देखिए, आप कह रहे हैं शुरू हो गया है और आप जाके ठेकेदारों से बात करिए, बताएंगे कि भैया पैसा ही नहीं आ रहा है, ठेकेदार बेहाल है। तो सरकार के पास पैसा ही नहीं है कि सरकार कोई काम कर पाए। 10-10 हज़ार लोगों को दे के सरकार की स्थिति ये है कि 1100 महिला बुजुर्ग को नहीं दे पा रही है, विधवा को नहीं दे पा रही है, विकलांग को नहीं दे पा रही है। आप स्कूल की बात करें, पेपर पे तो कुछ भी लिख दें। अभी कल हेलीकॉप्टर उड़ा दिए, 2100 रुपये दे के हेलीकॉप्टर से घूमिए। एक हेलीकॉप्टर में क्या आदमी बैठता है? 6 आदमी। अगर आप रोज 30 दिन भी घुमाएंगे तो एक महीने में 180 आदमी भी उससे पैसा लेंगे। चलिए पैसा दे के भी आप घुमा, तो 180 आदमी को एक महीने में, 12 महीने में कितना घुमाएंगे आप? 5 साल में कितना घुमाएंगे? जोड़ लीजिए। अब बिहार की जनसंख्या कितनी है? ये कोई विकास हुआ कि हम हेलीकॉप्टर में 6 आदमी को घुमा दिए? विकास हुआ? अरे विकास करने का एक प्रारूप होता है। आप कोई मॉडल होगा, आप डेवलप करेंगे टूरिज्म के लिए, कोई मॉडल होगा, आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करेंगे। इनके पास कोई मॉडल नहीं, इनके पास सीधा मॉडल है, गमछा देखो गोली मार, यादव है गोली मार, पंडित जी है गोली मार, बाबू साहब है गोली मार। ये तो स्टेट से कहते हैं ना, ये दुर्भाग्य की बात है। आज तक लालू जी कभी ऐसी बात नहीं की, और ये स्टेट से कहते हैं कि जात देख के गोली मार। अरे भाई, जो अपराधी है, जो गलत कर रहा है, उसके खिलाफ पुलिस का एक्शन हो, कौन बोलने जा रहा है? संविधान में जो कानून है उसके हिसाब से करिए। लेकिन इस तरीके का जात पात के आधार पर लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करना, ये बिहार की कभी भी यहाँ का संस्कार में नहीं रहा। क्या लगता है? ये तो बांकेपुर की जनता बताएगी, लेकिन मेरे विचार से हम लोग बांकेपुर के लोगों के बीच में जो घूम रहे हैं, लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार बदलाव हो। बदलाव का मन उन्होंने बना। बाकी तो आप लोग जनता के बीच में घूम ही रहे हो, वो बताएंगे किसको वो करेंगे। चलिए, बदलाव होगा और बांकेपुर की जनता क्या चाहती है वो तो देखने वाला होगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, पूरी बातचीत को किस तरह से देखते हैं और बांकेपुर में कौन जीत रहा, कमेंट करके बताइए। बस तमाम खबरों के लिए बने रहे जागृति टाइम्स से। कुमार की रिपोर्ट पटना।